नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी आप लोग का क्लास 10th का लास्ट पेपर होगा। इसके बाद आप लोग प्रवेश करेंगे कक्षा 11 में। ठीक, आज है 11 तारीख, तीसरा महीना 2025। अब जब 11 से सॉरी 10 से आप 11 में जाएंगे तो जो बच्चे साइंस लेंगे उनको बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ करिएगा, लोग 11th को सीरियस नहीं लेते हैं। आप लोग सीरियस लीजिएगा और स्टार्टिंग से चीजें पढ़ते पढ़ते रहिएगा। ठीक, नहीं तो अगर 11th का कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आपको 12th में जाने के बाद बहुत दिक्कत होगा। ठीक, इसलिए और एग्जाम टाइम में तो वैसे भी दिक्कत होगा अगर कुछ नहीं पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, तो इसके क्या करिएगा कि जब आप पढ़ाई करिएगा तो स्टार्टिंग से आप रेगुलर रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जो चीजें या जो डाउट होगा उसको टीचर से अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, और सीरियसली लीजिएगा, 11th को हल्के में नहीं लीजिएगा। चलिए, तो आज हमारा जो क्लास 11th का हम जो लेक्चर कर रहे थे, काफी दिनों से छूटा हुआ था, हाइड्रोकार्बन नाम का, उसमें 3 टॉपिक हुए थे। ठीक, एल्केन बनाने की विधि में 3-4 टॉपिक हम लोग पढ़े थे। आज हम उसके आगे के बारे में बात करेंगे, एल्केन बनाने की विधि में। ये 11th क्लास 11th केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन चैप्टर का ये टॉपिक है। ठीक, एल्केन बनाने की विधि में जो टॉपिक है हमारा वो है कार्बोनिल यौगिकों के व्युत्पन्नों से। कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्नों मतलब कहने का है कि एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, कीटोन हो गया, इन सब से। तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन आता है रेड फास्फोरस पर HI। लाल फास्फोरस या इसको रेड फास्फोरस कह लीजिए। रेड फास्फोरस पर HI की क्रिया से क्या होता है, यौगिक जो भी कंपाउंड दिया जाएगा, यौगिक को बंद नली में उच्च ताप मतलब 150, 200, 250 जैसा कंपाउंड होगा वैसा आप उस वहां पर टेम्परेचर देंगे। ठीक, तो यौगिक को बंद नली में उच्च ताप, हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर, ठीक, उच्च ताप व दाब पर फास्फोरस पर HI के साथ गर्म करते हैं। अच्छा, गर्म करते हैं तो मिलता क्या है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए, ये एल्कोहल है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसको रेड फास्फोरस पर 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जा रहा है, तो मिल क्या रहा है, RH। ठीक, R और ये सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये एल्केन है, ये H2 है और ये आयोडीन। अगर एल्डिहाइड को गर्म कराया जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो भी हमको क्या मिलेगा, एल्केन ही मिलेगा। ठीक है, RCOO, देखिए RCHO, इसको ऐसे भी लिखा सकता है, RC डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड H, इसको ऐसे लिख सकते हैं। RCRR को ऐसे लिख सकते हैं, RC डबल O सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ध्यान दीजिएगा। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, और ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें चेंज कर देता है, एल्केन में। ठीक, याद कैसे रखेंगे, O हटा के 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, O हटा करके, O हटाइए और 2 H लगा दीजिए। देखिए देखिए देखिए, एल्कोहल नहीं, एल्कोहल में O हटा दीजिएगा, ये सिंगल H लगा दीजिएगा। ठीक, एल्कोहल में क्या करना है, बस यही निकाल देना है, बाकी जैसे का तैसा रह जाएगा। ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करेंगे, जितना ऑक्सीजन है हटा करके हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन हटाएंगे और 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे तो 2 हाइड्रोजन और एक इसका, तो 3, तो CH3। ठीक, यहाँ भी 2H लगाएंगे, O हटाए 2H लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर भी हटा कर H लगा देंगे। ठीक है, तो 2H हटा मतलब जितना वो है हटा करके 2 H लगा दीजिए। ठीक है, सिंपल बात है, O हटाइए H लगाइए, एक O हटेगा। ठीक है, मतलब O जितना है हटा दीजिए और H लगा दीजिए, और ये काम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करिएगा, एल्कोहल के साथ नहीं करिएगा। ठीक है, एल्कोहल में डायरेक्ट आप एल्केन बना दीजिएगा। ठीक है, और ये रिएक्शन, एक चीज खास बात है यहाँ, खास बात क्या है कि जो लाल फास्फोरस पर HI की क्रिया होगी, ठीक है, मतलब ये जो रेड फास्फोरस पर HI का क्रिया होगा, ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट देखिए ये सब भी होते हैं, हाइड्रोजन पर पैलेडियम या निकिल भी हो सकता है, या प्लेटिनम। ठीक है,
LiAlH4 भी हो सकता है, NaBH4 भी हो सकता है, PS3SNH भी हो सकता है, जिंक कपल भी हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ये सब इस अभिक्रिया में यूज नहीं होंगे। इस अभिक्रिया में केवल और केवल आपका रेड फास्फोरस ही यूज होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया में केवल क्या यूज करेंगे, रेड फास्फोरस। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये सबको आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो लाल फास्फोरस में यही है, मतलब इसके रेड फास्फोरस पर HI की क्रिया में यही है। ठीक है, कि आपको क्या बनाना है, एल्केन। थोड़ा सा आप देखेंगे तो एक खास चीज दिखेगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं हुए हैं। देखिए, एक R एक C, एक R एक C, एक R एक C, एक R एक C, और एक R यहाँ, एक R यहाँ। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन ना तो घटा है ना तो बढ़ा है, सेम है। ठीक है, तो जब आप कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वहां पर इसका यूज आपको देखने को मिलेगा, मतलब वहां पर आप इसका हेल्प ले सकते हैं। तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में आप इसको ध्यान में रखे रहिएगा कि जब आप कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करें। तो आइए अब हम देखते हैं क्लेमेंसन ऑप्शन, या इसको कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। देखिए है क्या, जिंक अमलगम, किसी के साथ भी अगर Hg लगता है, मरकरी लगता है, तो उसको अमलगम बोलते हैं। ठीक, जैसे Na के साथ Hg लग गया तो इसको कहते हैं सोडियम अमलगम, जिंक के साथ Hg लग गया तो इसको कहेंगे जिंक अमलगम। ठीक, तो होता क्या है, जिंक अमलगम तथा कंसंट्रेटेड HCl की क्रिया से उत्पन्न नवजात हाइड्रोकार्बन कार्बोनिल समूह को, ठीक है ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल समूह को CH2 में अपचयित कर देता है। कार्बोनिल समूह को किसमें चेंज कर देता है, CH2 में। देखिए अभी हम देखते हैं, देखिए RC⋯OH, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट किया है, देखिए O हटाइए H2 लगा दीजिए, तो O हटेगा तो CH बना और 2 ठो H आ जाएगा। तो देखिए O हटाएंगे और 2 ठो H लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 और H आ जाएगा, और एक H पहले से है तो 2 1 3 H, तो CH3। ठीक, O हटाएं H लगाएं। ठीक है, और इधर है H2, ये बैलेंस करने के लगाते हैं। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लिख दीजिए, तो देखिए 4 1 5 हाइड्रोजन, 3 2 5, हर जगह जैसे ही 4 4 रहेगा। ये कीटोन है, O हटा के H2 लगा दिए। ठीक है, O हटाइए H2 लगाइए, इसमें क्या है, O हटाएं H2 लगाएं। ठीक है, O हटाएं H2 लगाएं। अब देखिए, अब इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। जो एल्केन बन रहा है, ठीक है, एल्केन बनाने की विधि जो हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल यौगिक से, या क्लेमेंसन ऑप्शन से एल्केन कैसे बनता है। तो यहाँ पे तो हम सिंपल जान गए कि O हटा देते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन रहेगा तो O हटाएंगे H2 लगा देंगे। क्रियाविधि क्या होता है, देखिए इस पर सॉरी लिखा नहीं है, देखिए ये जिंक अमलगम पर, और यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl होता है, मतलब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है। अगर पूछेगा क्लेमेंसन ऑप्शन किस माध्यम में होता है, तो इसकी अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है। किस माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम। ठीक, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है। ठीक है, जिंक अमलगम पर कंसंट्रेटेड HCl है, यहाँ भी वही रहेगा। अब सबका यूज देखते हैं, जिंक अमलगम पर कंसंट्रेटेड HCl का यूज क्या है। ये हमारा है कीटोन, C⋯O किसको दिखाता है, कीटोन को। C⋯O से क्या होता है, हमारा कीटोन होता है। अब देखिए जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, जिंक के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है सबसे पहले। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसके ऊपर आता है माइनस और इसके ऊपर आता है प्लस। ठीक, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर माइनस आता है, इसके ऊपर प्लस आता है, तो जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर मार देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इसके ऊपर भी हो जाता है माइनस। ध्यान समझिएगा यहाँ वाला मैकेनिज्म। पहले क्या हुआ है, पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ है, अब C और O में से O की तरफ ही क्यों टूटा, ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक रहता है। ठीक, तो जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा रहता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो O क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, जिसके पर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके पे प्लस, और जहां से जाता है वहां पे जिसके पर जाता है उस पे माइनस, और जहां से जाता है वहां पर प्लस। तो यहाँ से गया तो यहाँ पर प्लस होता, ठीक है, और यहाँ पर गया है, O पर गया है तो O पे माइनस। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कार्बन पर प्लस बनता है वैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस हो जाता है। ठीक, अब इन दोनों माइनस को बैलेंस करने के लिए 2 H यूज करते हैं, तो एक H इसके साथ जुड़ जाता है, एक H इसके साथ, एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया।
ठीक है। बाकी देखिए इधर वाला सेम है, इधर में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए जो ही अम्लीय माध्यम में रिएक्शन होता है तो H प्लस है, H प्लस क्या करता है, H प्लस जाता है O के पास। H प्लस किसके पास आता है, H प्लस आता है इसके पास, OH के पास, ठीक है। H प्लस जैसे ही इसके पास आता है तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन खींच करके OH माइनस, ये माइनस अलग हो गया यहाँ पर, ठीक। फिर से यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर फिर से आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, भाई माइनस है यहाँ से प्लस, तो ये H और ये H, यहाँ से H2O आपका निकल जाता है, माइनस हो जाता है H2O, H2O निकल गया तो यहाँ पर फिर से कमी हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो प्लस आ गया। इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, अभी जिंक मतलब जिंक तो रहता ही है, तो फिर से जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको देता है। अब जिंक इसको अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा CH3 C, CH3, ठीक, ये हो गया H, और यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस। अब देखिए माइनस है तो यहाँ पर H प्लस है, H प्लस इसके पास चले जाता है, जैसे ही H प्लस इसके पास जाता है तो वैसे इसके वो क्या बना लेता है, CH3, CH2 और CH3, ठीक। देखिए यही बना है CH3, R की जगह आप CH3, C2H5, C3H7 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म यहाँ पे पूरा होता है। अब देखिए गिनिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 3 4, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगा है, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे कर दीजिए, नवजात हाइड्रोजन, जो भी नवजात ऑक्सीजन या नवजात हाइड्रोजन बोलता है तो उसको बड़े ब्रैकेट में लगा के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसमें क्या करता है, देखिए ये ऐसे है, ठीक है, शायद लाइट आ रहा होगा तो ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर ऐसे ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड करके O लगा है, ठीक है। तो ये क्या बनता है, इसका फिगर देखिए, O हटाएंगे H लगा देंगे, O हटाएंगे और क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, H, ठीक। सेम यहाँ पर करेंगे, O हटाएंगे H लगा देंगे। लेकिन देखिए जहां पर बेसिक मीडियम है, ध्यान सुनिएगा, जहां बेसिक मीडियम है वहां H मत लगा दीजिएगा, वहां से जब हटेगा OH तो यहाँ Cl आएगा, तो यहाँ पे H और H आ जाएगा, ठीक, बेसिक मीडियम में, ठीक है। जहाँ NO2 हो वहां बस NH3 हो जाएगा डायरेक्ट, और ये इसी की उपस्थिति में हो गया, जिंक अमलगम पर कंसंट्रेटेड HCl की, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। यहाँ OH रहा तो OH हटा करके जो Cl है उसको लगा दीजिए, बाकी यहाँ पे NO2 है तो खाली NH2 में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्लीवेंसन अपचयन होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। अब हम देखते हैं अगला रिएक्शन, तब तक आप लोग नोट करिए इसको। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एल्केन बनाने में वुल्फ किस्नर रिएक्शन। देखिए कार्बोनिल यौगिक द्वारा जो भी हो रहा है उसमें आपको क्या करना है, O हटाएं H2 लगाएं, अभी हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, O हटाएं H2 लगाएं, ठीक है। वुल्फ किस्नर रिएक्शन में देखिए C डबल बॉन्ड O समूह का क्षारीय हाइड्रोजन से CH2 में अपचयन वुल्फ काइस्नर अपचयन या रिडक्शन कहलाता है, ठीक। इसमें एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन, इसी को कहते हैं हम हाइड्रोजन, NH2 को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, ठीक। इसका क्रिया हाइड्रोजन से KOH, ठीक है, ग्लाइकॉल की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो O हटा H2 लग गया तो CH3 बन जाएगा, ठीक है। तो एल्केन मिला, H2O मिला और नाइट्रोजन मिला, ठीक है। अगर ये भी रिएक्शन मान लीजिए ऐसे कराते हैं, जैसे मान लीजिए CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड O, अब देखिए NH2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2N NH2, ठीक है। ये QH के साथ कराते हैं ग्लाइकॉल की उपस्थिति में, जो कि मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट मतलब कि उसमें पानी मिला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से निकलेगा H2 और O बना के लेगा CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, ये बनाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होता है, ये नाइट्रोजन निकल जाएगा, देखिए ये नाइट्रोजन निकल जाएगा और H2O के साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या बनेगा हमारा, ये है O हटा है, ठीक है, तो O हटा 2H लग जाएगा, ठीक। तो 2H लग गया था CH3 और
यहाँ पर CH3 डैश CH3, ठीक है, O हटाएं, 2H लगा दिए, H2O बना प्लस H2O, और यहाँ पर दो ये N2 प्लस N2 निकल गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है, ठीक है, वोल्फ-गाइसनर रिएक्शन में। CH3 C O हटा, O हट के क्या लगा है, 2H यहाँ से ये चला गया और एक H था, तो CH3 प्लस ये H2 और ये O H2O और ये N N2, ठीक है। अब हम इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बस H की जगह CH3 लगा है और कोई चेंज नहीं है, ठीक है, बाकी ये पूरा अभिक्रिया है। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है आखिर में। देखिए ये कीटोन है, ठीक है, एक स्टेप तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं ये, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड N NH2 हाइड्राजीन से, ये हाइड्राजोन है, हाइड्राजोन, इसका नाम है हाइड्राजोन। अब देखिए चूंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है, ठीक है, ये अभिक्रिया किस मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस है, और ये जो H2 है, ये जो H2 आपको दिख रहा है यहाँ, ये बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में होता है, इसका माध्यम ये बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, एसिडिक है, ठीक है, मीडियम नहीं, ये बहुत ज्यादा क्या है, एसिडिक है। तो एसिडिक होने के कारण OH माइनस और यहाँ से एक H प्लस निकल आता है, यहाँ से क्या छलक के चला आएगा, ठीक है, मतलब निकल के चला आएगा H प्लस, ठीक, H प्लस निकला, ठीक है, OH माइनस, तो OH माइनस H प्लस मिलकर क्या बन जाता है, माइनस H2O निकल गया। अब चूंकि H प्लस निकला है तो निगेटिव आयन रखेगा अपने पास, तो CH3 देखिए सेम है, C डबल बॉन्ड N, बस यहाँ पर प्लस निकला मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ठीक। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये माइनस यहाँ पर आएगा क्योंकि कंजुगेशन शो कर रहा है, डबल बॉन्ड मतलब पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, तो ये कंजुगेशन दिखा रहा है। तो जहां कंजुगेशन दिखाता है वहां पर रेजोनेंस होता है, ठीक है, ये जब आप 11th में जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि जहां पर रेजोनेंस, सॉरी, जहां पर कंजुगेशन होगा वहीं पर रेजोनेंस होगा। ये यहाँ पर उतरा, ये जैसे यहाँ पर आएगा तो ये बॉन्ड इधर जाना चाहेगा। अब देखिए ये होगा क्या, ये माइनस यहाँ पे उतरा था डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ गया तो निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव देख के H प्लस, ठीक है, ये जो H प्लस है कहाँ से आया है, तो देखिए यहाँ पर ग्लाइकॉल है जो कि मॉइस्ट है, मॉइस्ट का मतलब किसमें, वाटर है, वाटर का मतलब यहाँ से H प्लस आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ से H प्लस, अब ये H प्लस जाता है इसके पास, तो ये इसके पास जाएगा तो क्या बना लेगा, देखिए एक H जुड़ गया और यहाँ से N डबल बॉन्ड H, N डबल बॉन्ड NH, ठीक है। यहाँ पर अभी भी ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्या है, एसिडिक है, ठीक है, ये एसिडिक है तो OH इसके पास जाता है, कहता है चलो निकल, ठीक है, तो ये इसको जाके फिर से निकाल के लिए आता है, तो जैसे ही इसको निकालेगा तो प्लस गया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, बाकी सब वही है। देखिए CH3CH3CH, ठीक। अब यहाँ पर चूंकि प्लस H प्लस निकला है मतलब निगेटिव वाला इसके पास बच गया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर N2 निकल जाए, नाइट्रोजन निकल जाए, ठीक है, तो रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, माइनस फिर प्लस आके लग जाएगा तो हमारा जो ये है CH3 एल्केन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो माइनस है, अब यहाँ से होता क्या है, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। कैसे ब्रेक होगा, ये इधर जाके ब्रेक होगा, मतलब ये इधर आएगा, जैसे ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस यहाँ उतरेगा, जैसे ही माइनस वो यहाँ उतरेगा तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड रख सकता है, अब यहाँ पे बॉन्ड रहेगा तो ये 4 बॉन्ड हो जाएगा जो कि नाइट्रोजन रख नहीं सकता है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा कार्बन की तरफ, जब कार्बन की तरफ जाएगा तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये नाइट्रोजन N2 के रूप में -N2, ये क्या हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन बाहर चला जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन बाहर गया, यहाँ पर माइनस आ गया। अब चूंकि ये H भी कहाँ से आया है, ग्लाइकॉल से, ठीक है, ये अब यहाँ जाएगा और CH2 लगा देगा, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ध्यान में रखिएगा, मैकेनिज्म पढ़ने से होता है कि आपको रिएक्शन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। इसको आपको बार बार कॉपी पे सॉल्व करना होगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा, डेली रिवाइज करना होगा, तो ये चीजें आपके ध्यान में रहेंगी। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे हाइड्रोकार्बन के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।